गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का ही। मैटर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है बच्चों, फिजिकल और केमिकल। अगर हम फिजिकली देखते हैं तो मैटर को डिवाइड करते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, और वहीं पर केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो मैटर को डिवाइड किया जाता है एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड्स की फॉर्म में। चलिए अब हम देखते हैं एलिमेंट्स में कैसे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स की फॉर्म में। वहीं मिक्सचर की बात करते हैं तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर की फॉर्म में हम क्या करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। और कंपाउंड्स को हम करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की फॉर्म में। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था मैंने पिछले अपनी क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया था कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो कार्बन के अलावा किसी भी एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं कंपाउंड्स, उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। चलो हम एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में आज। मैटर क्या होता है बेटा? इज़ दैट थिंग विच हैज़ सम डेफिनाइट मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, जिसका डेफिनाइट मास होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको हम मैटर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मास एंड शेप फिजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है मैटर की, तो उसको 3 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब हम देखते हैं सॉलिड को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनाइट मास एंड डेफिनाइट शेप। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, सॉल्ट, चेयर, पेन, कॉपी। मतलब ये वो मैटर की स्टेट है जिसमें मास और शेप क्या होते हैं, डेफिनाइट होते हैं, तो वो सॉलिड कहलाते हैं। और वहीं लिक्विड की अगर हम बात करते हैं, इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच वॉल्यूम इज़ डेफिनाइट बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक शेप। जैसे एग्जांपल लेकर चलें, वाटर, मिल्क, एल्कोहल, ईथर। आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं, इनके अंदर देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में देखेंगे कि भाई सॉलिड के अंदर बहुत ही कम स्पेस आपको नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम बात करते हैं लिक्विड की तो उसमें थोड़ा बहुत आपको शेप नज़र आएगा। नेक्स्ट है हमारा गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट की बात करते हैं, इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच नाइदर वॉल्यूम एंड नॉर शेप। ना तो कोई वॉल्यूम डेफिनाइट होती है इनकी और ना ही कोई शेप इनकी डेफिनाइट होती है, तो इनको हम गैसीय स्टेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? गैसीय स्टेट के हैं। तो हमने आपको अभी मैटर के बारे में बताया था ना, तो मैटर विच हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। और उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, जब हम इनको कैरेक्टराइज करते हैं तो मास और शेप में, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो गाइज ये आप अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द डिटेल ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर विल बी डिस्कस्ड इन स्टेट्स ऑफ मैटर नेक्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब मैं इनको जो स्टेट ऑफ मैटर है, जो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट होगी केमिस्ट्री की, उसमें डिटेल से आपको क्या करूँगा, इसको पढ़ाऊँगा। अगर हम बेसिक देखें तो बेसिक केमिकल क्लासिफिकेशन जब की जाती है मैटर की, तो उसको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। चलिए अब हम इनको डिवाइड करते हैं तो साथ साथ में इनको पढ़ते हैं। अब चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एलिमेंट से। तो एलिमेंट क्या होता है? इज़ दैट सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी प्रिपेयर्ड नॉर बी डिसोशिएटेड टू सम सिंपलर पार्ट्स। तो देखिए, एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको तोड़ा जा सकता है छोटे पार्ट्स में, तो वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल। चलो सीधा डायरेक्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी एलिमेंट्स को हम क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमने कार्बन ले लिया, तो कार्बन को और छोटा हम नहीं कर सकते। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी एंटोनी लेवोजियर ने। ये बात कही थी किसने? एंटोनी लेवोजियर ने, कि द सब्सटेंस विच आर नाइदर बी प्रिपेयर्ड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए अब हम एलिमेंट को फर्दर डिवाइड करते हैं, किस फॉर्म में? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। सबसे पहले हम मेटल की बात करते हैं। दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स हुज वैलेंसी इज पॉजिटिव। मतलब ये अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर, तो मेटल्स क्या होते हैं? दे आर दोज एलिमेंट्स विच वैलेंसी आर पॉजिटिव। जिनकी वैलेंसी पॉजिटिव होगी तो वो मेटल्स कहलाएंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 11 होता है।
और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं 281, मतलब पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आउटर मोस्ट सेल से अगर 1 इलेक्ट्रॉन हमने डिसोशिएट कर दिया तो Na पॉजिटिव आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉजिटिव जो चार्ज जिस भी एलिमेंट के ऊपर आता है वो सभी मेटल्स कहलाते हैं। मैग्नीशियम के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। और ये भी आपको मैं बता देता हूँ, जो मेटल्स हैं वो S ब्लॉक, D ब्लॉक और कुछ एलिमेंट्स P ब्लॉक के अंदर भी पाए जाते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, सोनोरस भी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, और लस्टरस भी होते हैं, शाइनिंग होती है इनकी। तो आपको मैं बताता हुआ चलो, ये क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, और इसको भी हम इसे 11th क्लास में भी डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं हम नॉन मेटल्स की तरफ। तो नॉन मेटल्स की बात करता हुआ चलूँ तो ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाइड होता है। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र की एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे 2, 8 एंड 6। तो इट मीन्स कि आउटर मोस्ट सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल कर दिए जाएँ तो क्या होगा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो भी एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो सभी नॉन मेटल कहलाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, नॉन मेटल्स हैं। दीज डोंट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टी, इनकी कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं मेटलॉइड्स की तरफ। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो दीज आर सम टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन विच दे हैव द बोथ टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज़ लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर मैं कहता हुआ चलूँ कि ये वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती, मेटल की भी और नॉन मेटल की। तो इसका मतलब ये हुआ इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। जैसे सिलिकॉन है 284, कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन, लेड, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो किस में आते हैं, कार्बन फैमिली के अंदर आते हैं, और ये सभी मेटलॉइड्स कहलाते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा, कंपाउंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड को अगर देखें, इज़ दैट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन व्हेन द एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन। मतलब ये एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो कि डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब डेफिनाइट रेशियो की फॉर्म में क्या होता है, कंबाइंड होता है। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर क्या है 2:1 रेशियो मिलेगी। हाइड्रोजन कितने मिलेंगे, एटम 2, और ऑक्सीजन के एटम कितने मिलेंगे 1। उसी प्रकार से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो जनरल फार्मूला क्या रहेगा इनका, C6H12O6, मतलब कार्बन 6 रहेंगे, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने रहेंगे 6। मतलब डेफिनाइट प्रोपोर्शन, मतलब डेफिनेट रेशियो आपको एलिमेंट्स की देखने को मिलेगी। शुगर का फॉर्मूला क्या होगा, C12H22O11, यूरिया का NH2CONH2, एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो आप देखेंगे कि इनको फर्दर क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। फर्दर क्लासीफाई क्यों करेंगे हम, फर्दर अगर कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक है और कौन सा इनऑर्गेनिक है। आपने ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कि ये नेचर के अंदर पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक को प्रिपेयर किया जाता है लेबोरेटरीज के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन से बने हुए होते हैं और उसके डेरिवेटिव से। दीज आर ऑल प्रेजेंट इन नेचर, ये सभी के सभी नेचर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, प्रोटीन। प्रोटीन भी कौन सा, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन, ठीक है। मेन सोर्स ये किसके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। एग्जांपल ले लेते हैं जैसे इथेनॉल, ग्लूकोज, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्रोपेनोइक एसिड। आप इन सभी कंपाउंड्स के अंदर देखेंगे कि कार्बन आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो कार्बन जहाँ पर भी नज़र आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। वहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं बच्चों, तो दे आर दोज कंपाउंड इन विच दे आर मेड अप ऑफ अदर देन कार्बन। जो कंपाउंड
कार्बन के अलावा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनको प्रिपेयर किया जाता है मिनरल्स और आर्टिफिशियली इनको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। एग्जाम्पल की फॉर्म में आपको बताता हुआ चलूँ, KMnO4, पोटाशियम पर मैग्नेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिक्सचर इज द कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन एनी प्रोपोर्शन। मतलब मिक्सचर क्या होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, और इसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है होमोजेनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर की फॉर्म में। अगर हम होमोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं तो दैट मिक्सचर इज नॉन एज होमोजेनस मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इज यूनिफॉर्म सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। अगर हम कहें कि किसी दो चीज़ को अगर हम मिला देते हैं और वो आपस में क्या हो जाए, बिल्कुल घुल जाए और आप उसको डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, यूनिफॉर्म कहलाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाएगी। एंड दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को भी अगर देखते हैं तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स इज ऑल्सो नोन एज द सॉल्यूशन। दो या उससे ज़्यादा कंपोनेंट्स के मिलने से क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। और सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है, और सॉल्वेंट एक्वस हो सकता है और नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कंपाउंड है वो वाटर के साथ ट्रीट है, और नॉन एक्वस है तो वो वाटर के साथ क्या नहीं है, ट्रीट नहीं है। सॉल्यूट को हम क्या बता रहे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये भी मैं आपको इसी अपने टॉपिक के अंदर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूट क्या होता है, इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ अदर देन सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट के अलावा जो कंपोनेंट होता है हम उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सोडियम क्लोराइड तो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। इफ़ एनी सॉल्यूशन इज मेड अप ओनली टू कंपोनेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कोई भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट ही प्रेजेंट हैं तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शुगर डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो दो ही आपको यहाँ पे कंपोनेंट मिल रहे हैं, शुगर और वाटर, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन की बात करता हुआ चलूँ तो दे आर दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट्स आर मोर देन वन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन आर डिवाइडेड है। कि ये वो सॉल्यूशन कहलाते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा क्या होते हैं, सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। जैसे इनको डिवाइड करते हैं हम एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में और नॉन एक्वस की फॉर्म में। तो एक्वस की अगर हम बात करते हैं तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एग्जाम्पल ले लिया हमने, सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज एक्वस सॉल्यूशन, तो NaCl एक्वस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड तो है लेकिन उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वो एक्वस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, दैट सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। मतलब जो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर के अलावा हो तो उसको नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन इथेनॉल, सोडियम क्लोराइड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप देखेंगे यहाँ पर किसी का भी कोई भी सॉल्यूशन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। और इसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, द सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिस सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट क्या नहीं होते, डिजॉल्व नहीं होते। अगर हम कहें कि कम जितने सॉल्यूट डिजॉल्व हो चुके हैं उसके अलावा बाद में सॉल्यूट उसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो सकते, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। मतलब इट इज़ दैट सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, इज़ दैट सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। और इसको प्रिपेयर किया जाता है रूम टेम्परेचर के अंदर।
नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? इज़ दैट मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज़ नॉट सेम। मतलब यहाँ पर अगर देखें कि आप अगर मान लीजिए क्या करते हैं कि सॉयल को वाटर के अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं, तो सॉयल कम्प्लीटली डिजॉल्व तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो क्या है, इमिसिबल है। तो वो कैसा मिक्सचर कहलाएगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मिटी दिखाई नहीं देगी, जैसा कि होमोजीनस मिक्सचर के अंदर आपने देखने को मिला था। मतलब हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या है? इज दैट मिक्सचर इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इज नॉट सेम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनस सॉल्यूशन। तो हेट्रोजीनस, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो वो सारे के सारे हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहलाते हैं। बाद में अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर की, तो आपको बताता हुआ चलूँ कि इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट को मिक्सचर के अंदर से सेपरेट कर सकते हैं। एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे कल के वीडियो के अंदर। ये कल के लिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। आपको इनके बारे में प्रिपेयर करना है, ढूंढना है कि डिकेंटेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, क्रोमेटोग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो प्लस टू की आपकी जो प्लस टू के अंदर जो आपको याद करना पड़ेगा वो बहुत ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फिर केवल डिकेंटेशन के बारे में बता देता हूँ। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर इनसॉल्युबल, सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व इन लिक्विड, देन द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन। अगर मान लीजिए कि आपने सॉइल मिला दी भाई वाटर के अंदर, और उसको मिलाने के बाद देखा कि वो तो घुला ही नहीं उसके अंदर, कुछ देर के लिए आपने उसको छोड़ दिया, तो आप देखेंगे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे, और अपर पार्ट को हम क्या करेंगे, बिना डिस्टर्ब किए दूसरे बीकर के अंदर डाल लेंगे। तो ये क्या कहलाता है? डिकेंटेशन कहलाता है। बाकी के कल हम देखेंगे। होपफुली गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पहले व्यूवर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो लगातार कंटिन्यूटी बनती रहे और बनी रहे, ताकि आप घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।